student, today we will talking about nutrition in plant chapter 1। आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हो कि फूड कितना एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये सारे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, जो आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स अपना फूड खुद से बनाते नहीं हैं। दे गेट ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है हमें न्यूट्रिएंट्स? प्लांट्स एंड एनिमल्स में से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ह्यूमन बीइंग कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स में से। एनिमल्स कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? प्लांट्स में से। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन्स यानी हम लोग, एंड एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फूड के लिए, प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि फूड कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से मिलता है। नाउ वी टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। ये 3 थिंग्स का यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये सारा मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ये प्लांट्स के सराउंडिंग्स में से मिल जाता है। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged body parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। ह्यूमन्स बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन होता नहीं है कि अपनी बॉडी को ग्रो कर सके, डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर कर सके, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके एंड लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। हम लोग कहाँ से न्यूट्रिशंस लेते हैं? प्लांट्स में से लेते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and it's utilized by the body। Nutrition क्या है? Nutrition is one type of process which taking food by an organism and its utilization by the body। हमारी बॉडी हम फूड लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? यूटिलाइजेशन करती है बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने में, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ प्रोसेस टेकिंग फूड लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है और उसको बॉडी में ले जाना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotroph। Students, this is the bracket is important, very important। It is a definition of autotrophs। autotrophs किसको बोलते हैं? जो अपना फूड खुद से बनाते हैं और खुद से ही अपनी बॉडी के पार्ट्स के अंदर एनर्जी के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करता है? अपना फूड खुद से बनाता है और खुद ही यूटिलाइज करता है अपने ब्रांचेस में, फूड में, है ना, लीफ में। तो उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होता है? हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स फूड बनाते हैं और एनिमल्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स का बनाया फूड हम लोग लेते हैं और फिर हम उसका यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी में करते हैं। तो दे आर कोल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हम सब कैसे? हेट्रोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर कोल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स एंड ब्रैकेट इट स्टूडेंट्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड की फैक्ट्री कहाँ पे है? कभी किसी ने सोचा? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग?
प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल फूड बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अपने सराउंडिंग में से कैसे लेता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ पे है? लेट्स सी, इट इज़ बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मीनिंग है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फूड कैसे बनाते हैं प्लांट्स में? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, पर हाउ? वो कैसे बनाता है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स के अंदर जो पत्ते होते हैं, लीव्स क्या है? प्लांट्स की फैक्ट्री है फूड बनाने की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। सब रॉ मटेरियल कहाँ इकट्ठा होता है? लीफ के अंदर इकट्ठा होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल के अंदर होता है वो रूट्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है? लीव्स में पहुँचता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुँचता है लीफ के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इट थ्रू द टीनी पोर्स इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स जो होता है, लीव्स सी, ये लीव्स है। लीव्स के अंदर जो टीनी पोर्सेस होते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ब्रॉड करके देख सकते हैं। ये स्टोमेटा है। ये जो थोड़े थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम गार्ड सेल्स बोलेंगे। और ये स्टोमेटल ओपनिंग, उसका जो टिनी पोर्स है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो ओपन होता है और इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर पहुंचता है। लेट्स सी द प्रोसेस। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स through the roots, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. ये जो पथ है वाटर का, मिनरल्स, ये सब वाटर मिनरल्स ये सब किससे जाता है? पाइप्स के थ्रू। रूट्स, द स्टेम और ब्रांचेस, वहाँ से स्टेम से थ्रू रूट्स ब्रांचेस इन सब का यूज़ होता है। रूट्स के थ्रू स्टीम में जाता है, स्टीम के थ्रू ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में जाता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम वेसल्स बोलते हैं। अ कंटिन्यूअस पथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ, दे आर कोल्ड वेसल्स। इसको हम वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न अबाउट मोर ट्रांसपोर्टेशन और मटीरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में इसके बारे में हम एक्स्ट्रा में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। लेट्स सी, अपने ये प्रोसेस के बारे में देखा तो यहाँ पे देखा आपने कि सेल्स का यूज़ हुआ है। एनीवन नो दैट व्हाट इज सेल्स? लेट मी टॉक अबाउट सेल्स। You have seen the buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? ब्रिक्स का यूज़ होता है। वैसे ह्यूमंस की बॉडी बनाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसे बनती है? मैनी टीनी यूनिट्स। और इसी मैनी टीनी यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम? सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स किसके थ्रू देखा जाता है? माइक्रोस्कोप के थ्रू। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. See, cell, इसको जो पॉइंट दिख रहा है ना ये राउंड, उसको हम न्यूक्लियशन बोलते हैं। ये है जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री है ना उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेट्स सी द डेफिनेशन। The cells is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct, certainly located spherical structure called a nucleation. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। The nucleus is surrounded by a jelly-like substance. न्यूक्लियस के सराउंड में क्या होता है? जेली-like substance होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। Now the leaves have a green pigment called a chlorophyll. Chlorophyll किसको बोलते हैं? लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? सन की जो लाइट होती है, सनलाइट, उसको वो ट्रैक करता है। क्लोरोफिल सन की लाइट को ट्रैक करता है और उसका यूज़ फूड बनाने के लिए करता है।
This energy is used to synthesis, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, sunlight जब भी होती है, प्रेजेंट होती है सनलाइट, धूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो